नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। चरारी शरीफ में आज मिलिटेंट ने एक पुलिस एहलकार पर हमला करके उसका असलहा छीन लिया। मकामी नौजवानों ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए जवान की जान बचाई। जख्मी हालत में जवान को अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, एक मिलिटेंट ने जवान पर हमला कर दिया और उनके हथियार लेकर फरार हो गए। मकामी लोगों ने पुलिस के इस जवान की जान बचाई। तो चरारे शरीफ इलाका श्रीनगर का, जहां मिलिटेंट ने एक पुलिस एहलकार पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया और उनका असलहा छीनकर भाग खड़ा हुआ। वहां पर मौजूद मकामी नौजवानों ने उनकी जान बचाई और वक्त पर उन्होंने मुदाखलत की और पुलिस जवान की जान बचाई और पुलिस जवान को अस्पताल भेजा गया। तो लगातार मिलिटेंट पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सिक्योरिटी एहलकार, हमारे फौज के बहादुर जवान इनका शिकार भी होते हैं और बौखलाए मिलिटेंट्स अब हथियार लूटने के लिए इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। उड़ी और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से हो रही शेलिंग और जवाबी कार्रवाई से सरहदी इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। जिला इंतजामिया ने सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। नकल मकानी का सिलसिला अभी तक जारी है। बालाकोट, सीलकोट, तिलवारी, चुरेंदा और बटरा इलाके खाली करा लिए गए हैं। इन लोगों को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया है। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता 15 सालों में पहली दफा दोनों जानिब से हैवी आर्म्स का इस्तेमाल किया गया है और सरहदी इलाके में खास तौर से 15 February, the Pakistan Army has been continuously carrying out ceasefire violations along the line of control in the Uri sector. Displaying extreme cowardice and unprofessionalism, it has been targeting the innocent villagers living along the border and has been indiscriminately using mortar shelling, causing damage to the houses of the civilians. In a befitting reply, the Indian Army has retaliated accurately and with heavy fire on the Pakistan Army posts which were involved in this ceasefire violations. The Pakistan Army has targeted the border villages of Balkot, Silikot, Tilwari, Churunda, Hatlanga and its neighboring villages. The villagers have evacuated to the government higher secondary school at Uri. As the first responder on the ground, the army has swung into action and immediately provided the much required succor and relief to the displaced villagers. मगर हम सब भी घर वाले इधर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, फायरिंग चलती है मगर क्या करेंगे? उधर जब उधर जरूरत ही नहीं है कुछ भी। मेरे भाई गाय अंदर है, भेड़ू अंदर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखो क्या करेंगे इनको। हम कहीं भी स्कूल नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं हम जा सकते फायरिंग की वजह से। जब हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, वहाँ पे बहुत ज्यादा फायरिंग होती है। प्लीज हमें किसी जगह पे जगह दे दो, हम रहें घर में। हमें हम घर भी नहीं रहा है वहाँ पे, हम कहाँ रहे? अब छोटे बहन भाई हैं, उनको कहाँ लेके जाए हम? प्लीज हमें कहीं पे जगह दीजिए जहां हम रहेंगे। और लोलाब वादी के दर्दपोरा में मिट्टी के भारी तोदे के नीचे दबे 3 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एसएसपी कुपवाड़ा के मुताबिक बचाव कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक तीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एसएसपी ने मकामी लोगों से बचाव कार्रवाई में ताउन करने की अपील की है। मलबे में कुल 5 लोग दब गए थे, जिनमें से 2 शख्स जिंदा निकलने में कामयाब रहे। खबरों के मुताबिक 5 शख्स हफ्ते की सुबह शिकार के लिए जंगलों में गए हुए थे। दोपहर में लशकोटी जंगल से गुजरते वक्त तेज बारिश होने लगी। बारिश के सबब मिट्टी का ये तोदा गिरा। इन्हीं लोगों ने मकामी और पुलिस वालों को हादसे की जानकारी दी और एसपी के मुताबिक रियासती पुलिस की एक स्पेशल टीम जाए हादसा के लिए रवाना हो चुकी है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 5 टोटल ये थे और ये 20 तारीख को गए थे और कल ये 2 ग्रुप वहां से हो गए, अलग अलग हो गए थे। और जो 3 वाला ग्रुप था रिपोर्टली वो कहीं स्नो अवलांच के अंदर ट्रैप हो गया है। अभी उस इलाके में काफी हायर एल्टीट्यूड है, 6-7 फीट के स्नो उस इलाके में है। अभी जो हमारी टीम देखो काफी वहां पर चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है और अभी मेरी बात हुई थी उनसे कि अभी वो मिडवे तक वहां पर पहुंचे हैं। 6 बजे तक तकरीबन वहां पर वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो ऑपरेशन हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो स्टार्ट होगा और उसके बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के
ऐन मुताबिक शनिचर को वादी कश्मीर, चेनाब और पीर पंजाल में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। इम्कान है कि आइंदा 24 घंटे तक इसी तरह की सूरत हाल बनी रहेगी। श्रीनगर और नवाही इलाकों समेत वादी के दूसरे अजला में भी बारिश हुई। वहीं गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूध पथरी के बालाई इलाकों में कहीं दरमियानी तो कहीं भारी बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में 12 इंच के करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के सबब कई इलाकों में सड़कों को में आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। सरहदी इलाकों में बर्फबारी के पेश नजर लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। बस एंटर ही किए हैं और इतना अच्छा वेलकम मिला है, इससे अच्छा वेलकम और क्या हो सकता है। कैसा लगा कश्मीर आपको? कश्मीर बहुत ही अच्छा लगा, साफ सुथरा है। अभी तक जितने लोग मिले अच्छे बड़े प्यारे हैं, सबसे बात करने में मज़ा आ रहा है। खाना बहुत बढ़िया है जो खा के आए हैं लंच। अभी तो शुरुआत है ट्रिप की। और जम्मू खत्ते के मुख्तलिफ इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है, जिससे किसानों के चेहरे की मुस्कान लौट आई है। उधमपुर में किसान 2 माह से बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश न होने की वजह से सिंचाई का काम मुतासिर हो रहा था और सीजनल फसलों की बुआई करना मुश्किल था। लेकिन अब बारिश के बाद गेहूं, चना और सब्जियों की बुआई करना आसान हो जाएगा। जिन किसानों ने अभी तक बुआई नहीं की थी, बारिश ने उन किसानों को एक मौका दिया है कि वो फसलों की बुआई कर सके। लेकिन 4 महीने से बारिश नहीं हो रही थी, सूखा बढ़ गया था, बीमारियां बढ़ गई थी और मिट्टी, धूल, गाड़ियां चल रही थी, लोग बीमार हो रहे थे, खांसी, बुखार वगैरह वगैरह। लेकिन जो बारिश है लोगों को बड़ी राहत मिली। अब हमारी गेहूं भी बन जाएगी। गेहूं भी हमारी सूख रही थी, फसल हमारा सूख रहा था, कोहरा पड़ गया था, इससे स्टाला वगैरह, पालक, मटर वगैरह से खराबी हो रही थी। लेकिन अब हमें बड़ी राहत मिली। सूबे में बकरवाल समाज के लोगों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए उधमपुर में एक रोजा इजलास का इनेकाद किया गया। ऑल J&K गुज्जर बकरवाल एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में समाज को दरपेश मसाइल पर चर्चा की गई और इस जानिब सरकार की तवज्जो मबजूल कराई गई। एसोसिएशन का कहना है कि मकामी सतह पर अभी तक समाज की फलाह और बहबूद के लिए किसी तरह की स्कीम शुरू नहीं की गई है। एसोसिएशन इस तरह के प्रोग्राम रियासत के सभी जिलों में करने का फैसला कर चुका है और इस मौके पर समाज के लोगों से रियासत में अमन और अमान कायम रखने में ताउन करने की अपील भी की गई है। हमारे ऑल जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की हर ज़िला सतह पर एक कन्वेंशन हो रही है। ये पुंछ से हमने शुरू की हैं। ये जो इस कम्युनिटी के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और इनके हकूक़ जो हैं, जो जायज़ हकूक़ हैं, उनको मनवाने के लिए हर ज़िला सतह पर हमने ये कन्वेंशन इनेकाद की हैं। इधर बड़गाम में पुलिस ने 10 रोज कबल बीरवा इलाके में हुई चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में वहीद अहमद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने चोरी किए गए सामान को भी बरामद कर लिया। इनकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। वाज़ेह है कि 16 फरवरी की रात सूमो स्टैंड पर वाक़े तौसीफ अहमद की दुकान में इस चोरों ने मोबाइल फोन, बैटरी, चार्जर वगैरह चुरा लिए थे। और बच्चों के खिलाफ होने वाले जिनसी जराइम और इस्तेहसाल के तई बेदार करने के लिए बारामूला पुलिस की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पट्टन डिग्री कॉलेज में मुनक्किद इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने तलबा को उनके सबब होने वाली बुराइयों से भी खबरदार किया। मुकर्रीन और कानूनी, समाजी और नफ्सियाती नुक्ते को तफसील से तलबा को समझाने की कोशिश की गई। तलबा और कॉलेज इंतजामिया ने जिला पुलिस की जानिब से शुरू की गई इस पहल की तारीफ की। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ यानी बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद हमारे माशरे में एक वबा की तरह फैल रहा है। इसका असर ना हमारे बच्चों के पास्ट और प्रेजेंट पे बल्कि मुस्तकबिल पे भी पड़ता है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच में फ़र्क करना सिखाएं, उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करें जिसमें वो आके हमें बता सकें कि अगर उनके साथ कुछ ज्यादती, कुछ गलत हो रहा है। उधर अनंतनाग में भी खास तौर से राइज मुखालिफ बुराइयों के जो मुख्तलिफ बुराइयां हैं उनके खात्मे के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रज़ाकार तंजीम जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की जानिब से मकामी टाउन हॉल में मुनक्किद इस प्रोग्राम में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने लोगों से जहेज की लानत, डोमेस्टिक वायलेंस, नशे के इस्तेमाल जैसी बुराइयों से दूर रहने की तलकीन की। जो अनटेम्ड स्ट्रीम यहाँ चल रही है सरकारी दफातर में, पॉलिटिशियंस सब कोई यहाँ इसका फायदा उठा रहा है। दे आर इन वेक टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। गरीब तबका का इस्तेसाल हो रहा है,
हर जगह गरीब का इस्तेसाल हो रहा है। अपने मफाद की खातिर सियासतदान भी वो हमारे पॉलिटिकल या आम लोगों के सेंटिमेंट्स को उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दे कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। और मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह रियासत में भी एटीएम की सिक्योरिटी का इंतजाम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के जिम्मे है। जनूबी कश्मीर वाक़ मुख्तलिफ एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अंजाम दे रहे एहलकार इन प्राइवेट एजेंसियों की कारगुजारी से मुतमईन नहीं है। अनंतनाग में इन गार्ड्स का मुकाबला खासतौर से है तो उन्हें बैंक में ही सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तकर्रुर किया जाए, इनका ये मुतालबा है। और इस मुतालबे को लेकर उन्होंने वजीर बाग में मुजाहरा भी किया। मुजाहरीन गार्ड्स का कहना है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां उनकी हक तलफी कर रही हैं। हम अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम 24 घंटे देते हैं, जिसका सबूत 2016, 2008, 2010 है। जब पूरी वादी कश्मीर में आग जल रहा था तब भी हम अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे थे, जिसका सबूत 2016 में श्रीनगर के एटीएम गार्ड एटीएम बंद करते करते गोली का शिकार बना दिया गया, लेकिन बाला हुक्म टस से मस न हुई। लाजीबल में हमारा एक लड़का एजाज अहमद राथिर साहब अपनी ड्यूटी देते देते ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया और वही रहमत हाक हो गया, लेकिन बाला हुक्म टस से मस न हुई। अब हम मजबूर है, हम पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं जेके बैंक के साथ। अब हम मजबूर है कि हमारा फैसला कीजिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। अगर कंपनियों को हटा दो, हमें जेके बैंक के साथ मुंसलिक कर दो। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर मुल्क का इकलौता ऐसा सूबा है जहां पर सयाह सबसे ज्यादा महफूज होते हैं, उन्हें कभी किसी अनहोनी का खदशा नहीं रहता। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक सयाहों के खिलाफ यहां पर मुजरिमाना वाकयात सिफर हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। जमीन की जन्नत सिर्फ दिलकश नजारों की वजह से बेनजीर नहीं है, इसकी मेहमान नवाजी भी इसे दूसरे सूबों से मुख्तलिफ बनाती है। और इसका वाज़े सबूत है नेशनल क्राइम ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के सबसे शोरिश ज़दा इलाके में सयाहों को कभी निशाना नहीं बनाया गया। मुल्क में गैर मुल्की सैलानियों के खिलाफ कुल 382 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें से एक भी मामलात जम्मू कश्मीर से नहीं है। Absolutely right. Yeah, they have come out with this report. We welcome it, and it is most certainly truthful report. But then we have certain vested interests which are portraying this place as an unsafe place, which is untrue, which is biased, and their bias works against the interests of Kashmir tourism. महकमा सयाहत भी ब्यूरो की इस रिपोर्ट की तस्दीक करता है। टूरिज्म डायरेक्टर के मुताबिक गुज़िश्ता साल 1 लाख गैर मुल्की व तकरीबन 1 करोड़ मुल्की सयाह जम्मू कश्मीर आए, लेकिन किसी के खिलाफ एक भी मामले दर्ज नहीं हुए। मुल्की सयाहों में सबसे ज्यादा तादाद गुजरात से होती है, उसके बाद बंगाल और दिल्ली के सयाहों की। सयाह अपने तजुर्बात को सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर आने की दावत देते हैं। काफ़ी सारे जो है टूरिस्ट यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पे है। उसके अलावा जो है आपको काफ़ी ऐसे ब्लॉग्स मिलेंगे जो लेडीज़ यहाँ पे आई, सोलो उन्होंने ट्रैवल किया, जिसमें कुछ लेडीज़ गुजरात से हैं, कुछ लेडीज़ दिल्ली से हैं, कुछ लेडीज़ कलकत्ता से हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉग्स हमने देखे। कहने की ज़रूरत यह है कि ऐसा नहीं है कि जो पिक्चर आपको शायद टीवी पे दिखाई जाती है वही हकीकत
हकीकत है। हकीकत शायद इससे परे है। कश्मीर काफ़ी सेफ है टूरिस्ट के लिए आज। वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट को हौसला अफजा बता रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर ने हमेशा मेहमानों का खुले दिल से इस्तकबाल किया है। टूरिस्ट को हम ऐसे मतलब खातिरदारी करते हैं कि जैसे उनका मतलब जैसे उनका घर लगे, कि अपना घर जैसा है। तो यहाँ पे पूरा कश्मीर टूरिस्ट के साथ ही चलता है। तो अगर यहाँ पे कुछ टूरिस्ट के साथ गलत किया जाएगा, क्योंकि तो सबका काम तो खराब हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे क्या कि हम टूरिस्ट को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए इसीलिए 0% क्राइम है। कश्मीर की सैर कर रहे सयाह भी कश्मीर और कश्मीरियों के मुतालिक ऐसी ही राय रखते हैं। उनके मुताबिक मीडिया की जानिब से पेश करदा शबीह से बिल्कुल मुख्तलिफ है जम्मू कश्मीर। सभी यहाँ की मेहमान नवाजी की दिल खोल कर तारीफ करते हैं। जी, जैसा हम परसेप्शन बनाकर आए थे घर से, कि हमने जैसा सुना हुआ है मतलब मीडिया से या लोगों से कि यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, लेकिन यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा। कश्मीर जितना सुंदर है उससे ज़्यादा सुंदर यहाँ के लोग लगे हमें। कश्मीर ना कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए सेफ़ है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी सेफ़ है। मतलब टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे, जैसे मैं भी एक टूरिस्ट हूँ, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे मुझे खतरा फील हो। 100% safe, and we are very happy to having come here. We had earlier cancelled 4 trips because of some problems here and all that. But this time we just said I wanted to come here somehow, and I'm very happy that I made a nice decision. बिल्कुल सेफ है, जितना है दिखाते हैं उससे सेफ है। इतना कोई ऐसी बात नहीं। हम जब आए थे हमको लगा था थोड़ा है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है। तो जब से हम आए जम्मू से ही, तो पूरे रास्ते यहाँ पे जो पुलिस है और मिलिट्री है, टूरिस्ट का बहुत सपोर्ट करते हैं सब। हर जगह पे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, और घूमने के लिए तो ये वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर्यटक खूब आना चाहिए, खूब घूमना चाहिए। यहाँ पर पर्यटक के लिए कोई मुश्किलात नहीं है। रिपोर्ट के बाद कश्मीर के लोगों, खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने राहत की सांस ली है। इन हालात में भी कश्मीरी अपने मेहमानों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर देश और विदेश सभी पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित जगह पाई गई है। यानी कश्मीर जितना सुंदर है उतना ही सुंदर यहाँ का माहौल है, जो साबित करता है कि वाकई ही कश्मीर धरती का स्वर्ग है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। जमात इस्लामी के सीनियर लीडर अब्दुल सलाम कुमार को हजारों अफराद की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। मजलिस शुरा के रुकन और कुइमो तहसील के अमीर रह चुके अब्दुल सलाम काफी अरसे से बीमार चल रहे थे। उनकी तदफीन और तकफीन में जमात के अरकान और कुलगाम जिले के अमीर भी शामिल हुए। अवादी में चल रहे प्राइवेट स्कूलों को 33% दाखिला माशी तौर पर कमजोर तलबा को देना होगा। ये तजवीज़ पेश की है हुकूमत की जानिब से तश्कील की गई कमेटी ने, और नॉलेज इनिशिएटिव के नाम से तश्कील दी गई इस कमेटी का मकसद वादी में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना है। कमेटी का मानना है कि तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि गरीब और ख़ास तौर से नादार बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा सीटें मुख्तस की जाएं। कमेटी की तजवीज़ पर अब हुकूमत को फैसला लेना है। सराय के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को इस तजवीज़ से होने वाली माली नुकसान की भरपाई सरकार की जानिब से की जाएगी। मागम में कमजोर माली हालत के सबब शौकत अली नामी एक शख्स अपने 10 साला लड़के का इलाज नहीं करा पा रहा है। बच्चे का नाम मुस्तलबा अली है, जिसे ट्यूमर है, और डॉक्टरों का कहना है कि इलाज पर 16 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे कबल मुश्तबा का इलाज स्किम्स में चल रहा था, बाद में से चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया। जो हजरत माली खास तौर से जो हजरात माली मदद करना चाहते हैं वो मुतासर खानदान से राब्ता कर सकते हैं। हंदवाड़ा में 2 रोजा आर्मी गुडविल्स स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 21 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से मुनक्किद वर्कशॉप में मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा को दर्स और तदरीस के जदीद और दिलचस्प बारीकियां समझाई गई। वर्कशॉप में शामिल ट्रेनर का ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि क्लास में तलबा की दिलचस्पी पर खास ध्यान दिया जाए। वर्कशॉप में बड़ी तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर वर्कशॉप की ऑर्गेनाइजर गीता करुणाकरण को भी एजाज से नवाजा गया। Kilo Force has organized this program for teachers of Army Goodwill schools
of Kilo Force to impart them training and expose them to new training methods so that when the schools reopen in March, our teachers are well prepared to impart training and good quality of education to the children of all Army Goodwill schools in Kilo Force. गुज़िश्ता सदी की आखिरी 2 दहाई में बेमिसाल लाजवाब अदाकारी और अपने रक्स से लोगों को अपना खास तौर से मद्दाह बनाने वाली बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। श्रीदेवी दुबई में थी, जहां कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। श्रीदेवी 54 साल की थी और उन्हें हिंदी फिल्मों की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता है। साल 2013 में उन्हें पद्मश्री एजाज से नवाजा गया था। वो बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने के लिए परिवार के साथ दुबई में थी। बताया जा रहा है कि उनका जज्द खाकी 8 बजे तक रात तक मुंबई लाया जा सकता है। सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीदेवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने दुख का इजहार करते हुए श्रीदेवी को खराज अकीदत पेश की। She's acted in a number of films from there also. I think she was a class 1 actress. And I think every Indian who has seen her acting, who has seen her doing the best that she could, will miss her. We'll all miss her. And we wish her peace in her soul, and may she rest in the heavens. And may those, that is her family, her husband and 2 daughters. एक छोटा सा वक्फा, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने 8 साला मासूम की अस्मत दरी और कत्ल मामले की तफ्तीश मकामी जांच एजेंसियों के जरिए ही कराए जाने का मुतालबा किया है। श्रीनगर में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के चेयरमैन मोहम्मद यासीन ने कहा कि शफाफ तरीके से मामले की गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। फेडरेशन ने मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की मुखालफत की है। वाज़ेह है कि एक मरकजी वजीर और कुछ तंजीमें मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मासूम के कातिलों को सजा दिलाने के लिए जम्मू और कश्मीर के ट्रेडर्स मुत्तहिद होकर तहरीक चलाएंगे, जिसमें हिंदुस्तान अपने आप को चैंपियन ऑफ ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह कहने वाला आज उन लोगों को शर्मसार कर रहा है जिन्होंने ये दावे किए हैं कि हम इंसानियत के लिए और हम भाईचारे के लिए यहां पे अपनी हुकूमत चला रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जीएमसी हॉस्पिटल इंतजामिया से इलाज खास तौर से मुआवजे का निज़ाम मजीद बेहतर करने की हिदायत दी है। वजीर आला ने हॉस्पिटल का दौरा कर वहां पर मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना करते हुए उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। और इधर हंदवाड़ा पुलिस ने जानवरों की चोरी की वारदात को महज 10 घंटों के अंदर हल कर दिया। 1 दिन कबल वादीपुरा गांव के तबेले से चोरों ने 3 गाय और 1 बछड़ा खोल दिया था। जानवरों की बाजियाबी के लिए मकामी बाशिंदों ने वादीपुरा हंदवाड़ा रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने जानवरों को क्रीरी से बरामद किया। इंफॉर्मेशन के मौसूल होते जब ने हमें ये इंफॉर्मेशन मिली और ये इंपॉर्टेंट क्लू मिला तो हमारी टीम्स जो हैं हेडेड बाय एसआई खुर्शीद अहमद ये पहुंचे बारामूला करीरी और वहां से जो है शाम विद इन 10 आवर्स हमने 5 की 5 गाय जो थी वो रिकवर कर ली और चोरों को भी जो है पकड़ा गया। लंबे अरसे तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी रहे शेख अहमद नजीर की तीसरी बरसी के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी कारकुनों की जानिब से मरहूम को खराज अकीदत पेश की गई। श्रीनगर के मलिक साहिब सोवराह में वाक़ई उनके मकबरे पर फातिहा ख्वानी और गुलबारी की गई। मरहूम की मगफिरत के लिए कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी की मजालिस मुनक्किद की गई। वहीं जम्मू में शेर कश्मीर भवन में भी ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। अपनी सादगी, दयानत और ईमानदारी के लिए मशहूर रहे मरहूम शेख नज़ीर की तंजीमी सलाहियत के सभी कायल थे।
और जो शेर कश्मीर का मिशन था जिसको उसने आगे ले लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी और भलाई और जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन का दिफा, इस जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है खुद मुख्तारी, रियासत खुद मुख्तारी, उसके लिए बातें हुई, लीडरों ने बात की और उसको खराज यकीन पेश किया। इधर बारामूला वाक़ स्टेडियम कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने ज़ेर तामीर नाली को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। मकामी लोगों के मुताबिक नाली का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनाब, सरकार से गुजारिश है कि ये जो ड्रेन हमारी स्टेडियम कॉलोनी में 3 साल पहले इन्होंने अधूरी छोड़ी है, इस काम को मुकम्मल किया जाए। ये ड्रेन इसलिए बनाया गया था यहाँ पे ताकि बस्ती वालों को आसाइश हो। यहाँ पर चारों तरफ का पानी आता है, इस बस्ती में घुस जाता है। लेकिन अब ये ड्रेन जो बनी थी, इससे हमको लगता था हमको थोड़ी आसाइश आएगी, लेकिन इससे उल्टे नतीजे निकल रहे हैं। अब जहाँ ये पानी जाता है, अभी पूरी आसपास की बस्तियों का पानी जमा होकर उल्टा हमारे घरों में घुस जाता है। कुछ समझ नहीं आता। हम यही चाहते हैं कि हमारा ये मसला कम से कम हल होना चाहिए। आप खुद भी देख सकते हैं, आप अपने कैमरा से दिखाए कितना पानी, आलूदगी और ये गंदगी यहाँ पड़ी है। यहाँ इस बस्ती में भी ये बीमारी सी उठ गई है। और अब वो खबरें जो अपनी नौयत के एतबार से मुनफरिद हैं। हफ्तावार शुमारे की हमारी पहली खबर रियासत के उन स्कूली बच्चों की है जो कि शुमाली हिंद के दौरे पर थे। दिल्ली क़याम के दौरान बच्चों ने तारीखी मकामात देखे और दौरे के अपने तजुर्बों को वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के साथ शेयर किया। फिर देखिए इंटरेक्शन का दिलचस्प और नसीहत आमेज ये सेशन। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ये वो बच्चे हैं जिन्हें इससे कब्ल रियासत से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था। किताबों के जरिए ही ताजमहल, सीकरी फोर्ट, लाल किला, हवा महल और अजमेर दरगाह को जाना और समझा था, लेकिन वजारत दाखिला की कोशिशों से अब वो इन तमाम चीजें न सिर्फ देख चुके हैं बल्कि उन पर अपनी राय भी कायम कर रहे हैं। ताजमहल देखने का तजर्बा कैसे रहा, इसे लेकर वजीर दाखिला ने बच्चों से सवाल भी पूछा। वजीर दाखिला ने बच्चों को ताजमहल के जरिए ये समझाया कि कश्मीरियत के क्या मायने होते हैं। हम अलग अलग जगह पे गए, जैसे हम पहले गए आगरा, वहाँ पे हमने ताजमहल गए और फिर आगरा फोर्ट गए। हमने वो चीजें देखी जो हमने सिर्फ आज तक पढ़ी थी। इंसान से प्यार करना, मोहब्बत करना, यह सबसे बड़ी चीज होती है जिंदगी की। और ऊपर जो होता है ना, खुदा जिसे ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, उस पर वह भी मेहरबान होता है जो बराबर किसी को भी प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इज्जत देता है, सम्मान देता है, उस पर खुदा मेहरबान होता है। और ये काम कौन कर सकता है? छोटे मन वाले कर सकते हैं कि बड़े मन वाले? बोलो भाई, छोटे मन का आदमी कर सकता है कि बड़े मन का? बड़े मन का। ताजमहल के हवाले से एक बच्चे ने ऐसा दिलचस्प सवाल पूछा कि वजीर दाखिला भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वेरी नाइस। अब बोलो बेटा, अब बोलो, उधर से बोलो। मैं अनंतनाग से आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं राजनीति से मिला हूँ। वेरी नाइस। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने सारी दुनिया को देखा, सभी को देखा, ताजमहल देखा, आगरा फोर्ट देखा, सब कुछ देखा। जो हम बुक्स पे देखते थे वो आज हमने अपने आंखों से देखा और ज़्यादा उसमें जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा सोचा उसमें क्या था और क्या। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है, उन्होंने जो ताजमहल बनाया, उन्होंने उनकी जो बाजू है, हाथ है ना, वो क्यों काटे? काटा नहीं है, काटा नहीं है। फिर नहीं, कटा नहीं बेटा। फिर नहीं कटा। ये तो बोलते हैं काटते हैं। नहीं। फिर नहीं कटा। फिर वो झूठ बोलते हैं। प्रोग्राम में बच्चों ने संजीदा सवाल भी पूछे। एक बच्चे ने ताजमहल को आलूदगी से पाक करने तो दूसरे ने कौमी तराना गाने की दरख्वास्त की। वहीं एक बच्चे ने खुद को यतीम बताया तो वजीर दाखिला ठिठक गए। उन्होंने जिस तरह बच्चों की दिलजोई की वो काबिल तारीफ है। उन्होंने बच्चों को यकीन दिलाया कि पूरा मुल्क
कश्मीर और कश्मीरियत से मोहब्बत करता है। सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का शुक्रगुजार हूं कि आपने ऑर्फन बच्चों को मौका दिया कि वो अपने वतन को जाने में। खुद भी एक ऑर्फन हूं, मुझे कभी ये उम्मीद नहीं कि मैं कभी अजमेर शरीफ, आगरा जाऊं, जयपुर जाऊं, नागरा हवेली देखूं। मुझे कभी उम्मीद नहीं कि मैं थैंकफुल हूं आपने हमें ये मौका दिया। ऑर्फन की हिंदी क्या होती है सर? ऑर्फन की हिंदी यतीम। और हिंदी क्या होती है? तो उर्दू हो गया यतीम, अनाथ। अनाथ। तो क्यों ऑर्फन अपने को कहते हो? क्यों अनाथ कहते हो? जब राजनाथ तो फिर अनाथ कैसे? हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, पूरे जम्मू कश्मीर सबके साथ हम लोग खड़े हैं और बहुत प्यार करते हैं इधर के लोग। मौजूदा ट्रिप मंगल तक जारी रहेगी। इस दौरे में बच्चे एक नई दुनिया से मुतारिफ हुए हैं, नई चीजें देखी, नए दोस्त बनाए। उनके लिए ये यादगार लम्हा साबित हो रहा है। तशद्दुद और मिलिटेंसी के दरमियान जवान हो रही ये नई नस्ल समझदार है। लाशऊरी तौर पर उसे रियासत में कुछ गलत होने का अंदाजा है, लेकिन अहले शऊर इस बात को समझते हैं। उन्हें चाहिए कि बच्चों के कश्मीर को जन्नत ही रहने दें, इसे जहन्नम न बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। यहां रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। स्वच्छ भारत अभियान के तहत रियासत में किस तरह काम हो रहा है, इसकी एक झलक जम्मू में दिखाई दी। क्लीन इंडिया का ख्वाब यहां दम तोड़ता नजर आता है। क्लीन जम्मू डट और गार्बेज जम्मू बनता जा रहा है। मंदिरों के शहर से मशहूर जम्मू की तस्वीर आजकल कचरे के ढेर में बदल गई है। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। जम्मू की यह तस्वीर हुकूमत और मुताल्लिका महकमे की नाकामी और चश्मपोशी को बयान कर रही है। पीएम के स्वच्छ भारत मिशन का गला घोंटती जम्मू की तस्वीर गौर से देखिए। जम्मू के इस बदतर हालात के बाद भी हुकूमत क्लीन जम्मू का दावा कर रही है, लेकिन जम्मू का कुछ इलाका हुकूमत की नजरों से दूर कचरे का अंबार बना हुआ है। तो पहली बात है, इतनी ज्यादा स्मेल है, दुकान में बैठने में मुश्किल हो रही है। दूसरा, आप देख रहे हो, आपने देखा ही है कितना ज्यादा ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रही है। बीमारियां आजकल कितनी है, मक्खियां वगैरह, मच्छर है यहाँ पे जगह जगह पे। मेरे मकान के बाहर पड़ा हुआ है, तो कमिश्नर साहब की ये नेग्लिजेंसी है, वो प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहे। या तो उनको छोड़ देनी चाहिए कुर्सी, या बीजेपी वालों को अपनी छोड़ देना चाहिए। जम्मू में इतनी गंदगी फैलाई हुई है, उन्होंने काम करना नहीं आता तो पावर में आने की इतनी लालसा क्यों है? जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद पता चला कि स्वच्छ भारत अभियान का बहुत कम असर हुआ है। दूसरी तरफ मुताल्लिका महकमे का कहना है कि जम्मू में डंपिंग के बेहतर इंतजामात न होने की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। जो भी जम्मू में हालात बने हुए हैं, जैसे कि हमारा डंपिंग ग्राउंड था, वो अभी इन्होंने, पहले हम यहाँ पर भगवती नगर फेंकते थे कूड़ा, तो वो कोर्ट से ही ऑर्डर हुआ है कि उसको कूड़ा वहाँ पर नहीं फेंकना है। तो अब हमारी अपनी ही जगह है जो काला गांव है वहाँ पर, तो एक्चुअली वहाँ पर भी लोग रहते हैं, कम से कम भी काफ़ी गांव हैं जो वहाँ पर बसे हुए हैं। तो अब किसी गांव में ये कचरा फेंकना वो भी तो गलत बात है। तो इसलिए मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि जैसे बाकी शहरों में प्लांट लगे हुए हैं, कम से कम हमारा भी यहाँ पर प्लांट लग जाए, ताकि जो शहर है हम अच्छे तरीके से साफ सुथरा रख सकें। 2014-15 में जम्मू को मुल्क में सफाई के मामले में 427वें पायदान पर रखा गया था, जो बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज था। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया, लेकिन उसके बाद भी जम्मू को सफाई के मामले में कोई खास जगह नहीं मिली। जम्मू को वाकई में क्लीन करने के लिए रियासती हुकूमत को बुनियादी सतह पर ठोस कदम उठाने होंगे। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हुकूमत कुछ मुअस्सर कदम उठाती है या ऐसे ही लोगों को बेवकूफ
बनाती रहेगी। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश लड़ीशा, जहां बैंक से कर्ज लेने वाले की क्या कैफियत होती है, इसी कैफियत को बयां कर रहे हैं सलाम काक इस हफ्ते के लड़ीशा में। ध्यान दो कच्चिनान वारसेसान बैंक दिवान लोन ये बस मुलाजमान ध्यान दो कच्चिनान वारसेसान बैंक दिवान लोन ये बस मुलाजमान तमा थोक अनुक आम लोकान बैंक दिवान लोन ये बस मुलाजमान आम लोग ये गए वारिया खुश आम लोग ये गए वारिया खुश Sukila jiktrawun wash, sukila jiktrawun wash. Mulajum garantar asingasan, bank diwan loan yeti bas mulajman. Mulajum garantar asingasan, bank diwan loan yeti bas mulajman. Gari yimchi diwan loan naspet, gari yimchi diwan loan naspet. Girri chirratani makan set, girri chirratani makan set. Nakwal wal chun nakwaiwasan, bandiwan loan yeti bas mulajman. Nakwal wal chun nakwaiwasan, bandiwan loan yeti bas mulajman. Ashaz lagi pata atlon karnas, ashi lagi pata atlon karnas. Tor gadi yeti chamulajmas, tor gadi yeti chamulajmas. Jam go anne se zyada sarkan, bandiwan loan yeti bas mulajman. Jam go anne se zyada sarkan, bandiwan loan yeti bas mulajman. Kullon yillon loan dewan, kullon yillon loan dewan. Ropi ropai hagim kamawan, kasiran asal peker kapten, bandiwan loan yeti bas mulajman. Kasiris gachasun hau bawa, kasiris gachasun hau bawa. Loan karna sudras lawu dawa, kasiris gachasun hau bawa. Loan karna sudras lawu dawa. Patu bushro abdab kya chithakan, bandiwan loan yeti bas mulajman. Patu bushro abdab kya chithakan, bandiwan loan yeti bas mulajman. Mulajman sori chi mayasar, mulajman sori chi mayasar. Garib ka ilaj char pe abtar, garib ka ilaj char pe abtar. Tasıçın bas koda kançı presan, bandiwan loan yeti bas mulajman. Tasıçın bas koda kançı presan, bandiwan loan yeti bas mulajman. Garibah muzurah go pamal, garibah muzurah go pamal. Yuvuchit thakan tas bicharas lal, yuvuchit thakan tas bicharas lal. Sudiwan mushkilan ayalas ken, bandiwan loan yeti bas mulajman. Sudiwan mushkilan ayalas ken, bandiwan loan yeti bas mulajman. You go yeti sanyan bankan hundahal, you go yeti sanyan bankan hundahal. You motro pyathai ashzai yulzal, you motro pyathai ashzai yulzal. Did the hall with salam kakan, bandiwan loan yeti bas mulajman. Did the hall with salam kakan, bandiwan loan yeti bas mulajman.
तमा थोवुक अमुक आम लोकन बैंक दिवान लोन ये बस मुलाजमान ध्यान दू कथिन वार सान बैंक दिवान लोन ये बस मुलाजमान